हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो आए सबसे पहले इस पूरी कायनात का ग्रेटिट्यूड ऑफर करते हैं, इतना प्यारा सा, इतना सेंसिटिव सा काम हमसे लेने के लिए, और हम पूरी शिद्दत से उसका ये काम कर रहे हैं। उसको कहाँ पहुंचना है ये उसको ही पता है, हम तो अपने समर्पण भाव से सारा काम कर रहे हैं। तो माय डियर, आज हम बात करेंगे कि साधक अक्सर ही पूछ लेते हैं कि माँ, मैनिफेस्टेशन रुक क्यों जाता है? हम तो बहुत अच्छे सच्चे दिल से मैनिफेस्ट करते हैं कोई भी चीज, लेकिन कई बार वो पूरी होती है, कई बार पूरी नहीं होती है। और साधकों का डिफरेंट डिफरेंट इसके ऊपर रिप्लाई होता है कि कुछ साधकों की मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है और कुछ की नहीं। क्यों? क्या रीजन क्या है कि मैनिफेस्टेशन रुक जाती है? जी माय डियर, तो देखिए, मैनिफेस्टेशन मीन्स कि हम कोई चीज चाह रहे हैं और इस यूनिवर्स को हम कह रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, और वो आपको देती है। अक्सर ही हमने ये सबको कहते हुए सुना है कि इस ब्रह्मांड में हम जो भी कहेंगे वो हमें मिल जाएगा। इसलिए हम मैनिफेस्ट करते हैं। हर पर्सन अपनी जिंदगी में अच्छा जीवन जीना चाहता है, अच्छी चीजें चाहता है, पैसा चाहता है, पद चाहता है, प्रतिष्ठा चाहता है। किसको नहीं चाहिए? लेकिन किसी किसी को मिल जाती है और किसी को नहीं मिलती है। तो जिसको नहीं मिलती है वो शिकायत भाव में जीता है कि मुझे नहीं मिली। तो इसके पीछे रीजंस क्या है? एक तो ये है कि कई बार हमारी बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है उस इच्छा से। जो इच्छा हम करते हैं उसको हम इतना ज्यादा पकड़ लेते हैं कि वो पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसके लिए पकड़ ढीली करनी पड़ती है। ज्यादा कसी हुई चीजों तक ब्रह्मांड नहीं पहुंच पाता। आपको अपनी पकड़ ढीली करनी पड़ेगी। आराम से कहिए कि ये मुझे चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि हम बोल तो रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, लेकिन अंदर हमारे कुछ और ही चल रहा है। तो माय डियर, ये यूनिवर्स जो आप बोल रहे हैं उसको भाषा नहीं आती। आपके भीतर भाव कैसे हैं, उस भाव को ये यूनिवर्स पकड़ता है, ये ब्रह्मांड पकड़ता है, और उसके हिसाब से आपको चीजें मिलती हैं। कई बार हम मुख से तो बोल देते हैं कि मुझे ये चाहिए, लेकिन अंदर डाउट होता है। पता नहीं मुझे ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या होगा। तो फिर वहां पर जब क्वेश्चन मार्क आ गया, तो फिर वो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हुई। कई बार हम अहंकार से भर जाते हैं, तो यूनिवर्स हमारा अहंकार तोड़ने के लिए हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं करता। यूनिवर्स ने हमें कोई लर्निंग देनी है। कई बार क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या चाहिए, हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो हम ऐसे ही मैनिफेस्ट कर लेते हैं, तो फिर उसके साथ जो नेगेटिविटी आती है वो भी झेलनी पड़ती है। इसीलिए कई बार यूनिवर्स आपकी इच्छा पूरी नहीं करता, क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसलिए बहुत ही सोच समझकर आप मैनिफेस्ट करें। और कई बार डिवाइन टाइमिंग भी होती है। आप जो मांग रहे हैं अभी उसका टाइम नहीं आया है। डिवाइन कुछ और ही चाह रहा है आपसे। उसको पता है कि आपको नहीं पता। आप जो मांग रहे हैं वो अभी आपके लिए सही होगा या कुछ टाइम के बाद वो आपके लिए सही होगा। तो यूनिवर्स उसको डिले कर देता है। लेकिन अगर एक साधक की दृष्टि से देखेंगे, साधक जब समर्पण भाव में जीता है, सरेंडर करके जीता है अपने आप को, तो वो एक ही बात कहता है कि मेरे लिए जो अच्छा है वो तू कर दे।
उसको फिर मैनिफेस्टेशन की कोई फिक्र ही नहीं होती, क्योंकि वो अंदर से ठहर गया है, वो ध्यान करता है, उसको ये बाहर की मटेरियलिस्टिक चीजों का पता चल गया है। अब वो समर्पण भाव में है कि तू दे देगा तो मैं भोग लूंगा, और वो भोगता भी अवेयरनेस के साथ है। एक ध्यानी हमेशा पैसे को बहुत ही होश से भोगेगा, और पैसे को भोग ही ध्यानी सकता है, दूसरे को तो पता ही नहीं। इसलिए आप ध्यान में उतरें, फिर जो आपको चाहिए वो ब्रह्मांड आपको दे देगा। जब आप उससे कनेक्ट हो गए, जब आप उस एनर्जी के साथ एक हो गए, तो उस एनर्जी को पता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। एक माँ को पता होता है कि उसके बच्चे को क्या चाहिए। तो जब हमने सरेंडर भाव में जीना शुरू कर दिया, ग्रैटिट्यूड भाव में जीना शुरू कर दिया, तो जो आपके हिस्से का है, जितना आपको चाहिए, वो आपके पास आ ही जाएगा। तो आप फिक्र ना करें। तो मैं तो ये चाहूंगी कि आप इस स्टेज पर पहुंचे कि आपको मांगना ना पड़े। आप इतनी अच्छी स्टेज पर पहुंचे, और होगा भी तभी जब आपको मांगना नहीं पड़ेगा। आपने एक इच्छा छोड़ दी ब्रह्मांड में, और साथ में आपने समर्पण भी कर दिया। तो जिस टाइम पर आपको वो चीज मिलनी होगी, उसी टाइम पर आकर मिल जाएगी। आप अपने भीतर ध्यान में उतरें, आप उस ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ ही एक हो जाएं। और जब आप परमानंद में रहेंगे, हमेशा ही आनंद भाव में रहेंगे, तो कुछ मिल गया है तो तब भी आप खुश हैं, और कुछ नहीं मिला तब भी आप खुश हैं, क्योंकि अब आपको जीवन की सच्चाई का पता चल गया कि यहाँ की जो इच्छाएं हैं वो इसी संसार के लिए हैं, और वो यही रह जाने वाली है। पैसा किसी को ज्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया, आप सरेंडर होते हैं। जब आप समर्पण कर देते हैं तो फिर उसके हिसाब से सब चलता है। जो वो करवा रहा है, आप चुपचाप कर रहे हैं, क्योंकि आप एक माध्यम हैं। इसलिए उसका माध्यम बने, उसके ऊपर छोड़ दें सब कुछ। आप बस अच्छे साधक बने, ध्यानी बने, आप रोज ध्यान करें। बाकी की जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उसके लिए हमें गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। ये ब्रह्मांड हमें अंदर से समझता है, हमारे अंदर के भाव को समझता है। कई बार इसने कोई परीक्षा लेनी होती है आपकी, क्योंकि उस परीक्षा से आपको एक लेसन मिलना होता है, एक लर्निंग मिलनी होती है, और आपकी स्टेज अगली आनी होती है। और वो चीजें भी तभी आपकी लाइफ में आएंगी जब आपकी स्टेज चेंज हो जाएगी। तो आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें, और अपनी कॉन्शियसनेस को राइज करें, अपनी चेतना को एक्सपैंड करें। तो जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो ऑटोमेटिकली पूरी होती चली जाएंगी। आप कुछ सोचेंगे और हो जाएगा। और अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको कोई गिला नहीं होगा। आपको पता है कि मेरे लिए जो सही है वो ये ब्रह्मांड कर ही देगा। इसलिए उस ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, परमात्मा, एग्जिस्टेंस, यूनिवर्स, कुछ भी नाम आप दे ले, उसके ऊपर ट्रस्ट करें और अपना कर्म करें। बस अपने भाव अच्छे रखें, अपने भीतर से प्योर इंटेंशन रखें, प्योर एनर्जी में जिए, और जो भी आप कर रहे हैं उसको करते जाएं अच्छे भाव के साथ, प्योर इंटेंशन के साथ। सबसे बड़ी चीज अगर इस दुनिया में कोई पाने वाली है तो वो मन की शांति है। जब आपका मन ठहरता है, शांत होता है, ब्लिस में रहता है, तो उससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। पैसा क्यों चाहते हैं आप? पद क्यों चाहते हैं? प्रतिष्ठा क्यों चाहते हैं? ताकि मैं सुख से रह सकूं, शांति से रह सकूं। और अगर आपका मन ही ठहर गया है,
आप अंदर से शांत हो गए हैं, ठहर गए हैं, तो आपको बाहर की मटेरियलिस्टिक चीजों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मिल गई है तब भी आप उसको एंजॉय कर लेंगे, नहीं मिली तो आप अपने अंदर के परमानंद को एंजॉय करते हैं। क्या था बुद्ध के पास? जब वो एनलाइटेंड हुए तब कुछ नहीं था, और जब वो एनलाइटेंड नहीं थे तब क्या था? पूरी दुनिया की ऐशो इशरत, राजा के बेटे थे। क्यों छोड़ा सब कुछ? इसका मतलब इन चीजों से ऊपर भी कुछ है। तो अपने आप को समर्पण करें, सरेंडर करें, और उसके ऊपर छोड़ें और सच्चे साधक बने। आई होप जिन साधकों का भी ये क्वेश्चन था उनको अपना उत्तर मिला होगा, और भी बहुत सारी सोल्स को इस प्रश्न का उत्तर मिला होगा, जो कि मैनिफेस्टेशन में बिलीव करती हैं। और जब मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होता तो क्वेश्चन करते हैं कि मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा क्यों नहीं हुआ। कुदरत आपको कुछ और सिखाना चाहती है, उस मैसेज को समझें, डिवाइन के साथ कनेक्ट हो और ध्यान में उतरे। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना चैनल है, प्यार देते रहें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि कुदरत और भी जहां जहां तक पहुंचना चाहती है पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।